वॉर रुकवा दी पाव पाव कहते ही उड़ गया सुप्रिया श्रीनेत का मजाक। कैसे शिवम त्यागी ने एक लाइव डिबेट शो में सुप्रिया श्रीनेत के मजे ले लिए और किस तरह सुप्रिया को ट्रोल वाली लैंग्वेज यूज करना लाइव डिबेट में पड़ गया भारी। यही सब देखेंगे आज के धुलाई से भरपूर इस मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वॉर रुकवा दी पाव पाव वाला मेम वाला जोक आपने सोशल मीडिया पे अक्सर देखा होगा, सुना होगा। क्या आपको पता है इस मेम को बनाने के पीछे, इस मेम को मैन्युफैक्चर करने के पीछे कांग्रेस पार्टी प्लस वामपंथी प्लस लेफ्टिस्ट लोगों का एजेंडा क्या था? उनका एजेंडा था, उनका एम था पीएम मोदी जी का मजाक उड़ाना। लेट्स बी ऑनेस्ट, इस मीम को बनाने का जो पर्पस था, जो मोटिव था, एग्जैक्टली वो था क्या, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ये किससे मैन्युफैक्चर किया? कांग्रेस के ट्रोल आर्मी ने। अब ट्रोलर्स के बीच इतना टाइम स्पेंड करोगे, इतना टाइम बिताओगे तो उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा का असर आपकी भाषा पर भी होगा ही ना। ऐसा ही कुछ होते हुए हमने देखा सुप्रिया श्रीनेत जी के केस में, जब वो ट्रोलर्स का वही वाला वॉर को दिया पाव पाव वाला जोक ये क्रैक करते हुए नजर आए, वो भी एक लाइव टीवी डिबेट शो में। इसके बाद पता है आपको क्या हुआ? इसके बाद इनका उड़ाया गया भरपूर मजाक। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। हुआ कुछ यूं कि हाल ही में कब्जा बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो कि संसद में पेश किया गया था, जिसको अगेन अदालत में चैलेंज किया गया था। किसके द्वारा? ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो उस पर कोर्ट का एक जजमेंट आया है, कोर्ट का एक ओपिनियन आया है, एक ऑब्जर्वेशन आया है। तो उसी के इर्द गिर्द चल रहे एक डिबेट शो में कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत पीएम मोदी जी के 75th बर्थडे पर मजाक उड़ाती हुई नजर आई, मजाक उड़ाते हुए वो दिखाई दी। अब ऐसा भी नहीं है ना कि आप ही बोलती रहोगे और सामने वाला कुछ बोलेगा नहीं, वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो रिएक्शन आया दोस्तों उनके इस जोक पर। अब उस रिएक्शन को आप रिएक्शन बोलोगे या रोस्ट बोलोगे, ये मैं आपकी समझ, आपकी बुद्धि और आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। अब उस डिबेट शो में एग्जैक्टली हुआ तो हुआ क्या, यही सोच रहे हो ना आप? उसके लिए आपको आज का ये वीडियो देखना पड़ेगा। हैव अ लुक। मानक जी, मैं बस दो ही बातें कहना चाहती हूं। अगर सत्तारूढ़ दल को अपनी आत्ममुग्धता में ये लगता है कि ये जजमेंट इनके फेवर में है तो मुबारक हो आपको। ऐसा ही लगता रहे, यही पूरा देश चाहता है, आप इसी मुगालते में जिए। और एक बात जो मैच पर ये किनारा कर गए, नहीं बोल पाए, पापा वॉर रुकवा देते हैं यूक्रेन और रशिया की, मैच नहीं रुकवा पाते हैं। ये जो दोहरा मापदंड है ना, जब अच्छा होगा तो सब मोदी जी ने किया, अभी 1 किलो की झाड़ पड़ेगी इसे। अरे भैया, आईसीसी के चेयरमैन प्रिय पुत्र हमारे जय शाह जी, गृह मंत्री जी के बेटे, मोदी जी चाहते तो मैच रुक जाता। वॉर रुकवा देते हैं, मैच नहीं रुकवा पा रहे। बात का जवाब ये लोग देंगे नहीं, लेकिन अगर इनको ये लगता है कि ये अच्छा हुआ आज तो बहुत बड़ी जवाब बाकी है। बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो इस देश को। बोलिए शिवम त्यागी। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि मेरे पिता तो है नहीं, तो जाहिर है किसके पिताजी ने वॉर रुकवा दी, कहां रुकवा दी, वो सुप्रिया जी ज्यादा बेहतर जानती होंगी। और मैं उनके पिताजी के विषय में बहुत ज्यादा जानता नहीं, तो मैं मानता हूं ऐसे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। रही बात दूसरी बात, रुकवाने और रोकने की वॉर है तो हम लोगों को घर में घुस पर मार भी देते हैं और ठोक भी देते हैं। जाहिर है कुछ लोगों की आदत थी पिट कर चुप बैठ जाने की, वो चुप बैठ जाते थे। अब आगे आता हूं, हम जीत मान नहीं रहे हैं। कभी कभी साल 6 महीने में अपनी पुरानी डिबेट्स को रिविजिट भी कर लेना चाहिए इंसान को। अगर सुप्रिया जी अपनी रिविजिट मास्टर स्ट्रोक अपने आप, जिस बिल को आप असंवैधानिक बताते थे, जिस कानून को आप असंवैधानिक बताते थे, जिस पर जो है कोर्ट में चिल्लाते थे, जिस पर जो है पार्लियामेंट में हंगामा करते थे, जिसको लेकर जो है प्लाकार्ड लेकर खड़े होते थे कि वो संवैधानिक है, उस पूरे कानून को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करेंगे और वो कह रहे नहीं 30 सेकंड सरकार की जीत नहीं, हमारी शुभकामनाएं। ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहिए लोगों को। सुप्रिया 30 सेकंड। मैं तो यही कह रही हूं कि जो 3 सबसे विवादित प्रावधान थे उस पर स्टे लग गया, और उसके बाद भी अगर इनको ये अपनी जीत लग रही है तो मुबारक हो भाई। इस मुगालते में दल का जरूरी है, अच्छा है, इस मुगालते में रहिए। यही अहंकार, यही घमंड में रहना चूर आपका जरूरी है। आप अपने भक्तों को समझाइए कि जीत आज आपकी है। देश जानता है कि आपको करारा झटका लगा है। जरूरी नहीं है कि सारे मीडिया वाले ये दिखाए। असली बात यह है, सारा देश जानता है कि आपका जो डिविजिव एजेंडा था उसको आज बड़ी ठेस पहुंची है, लेकिन आप खुश रहिए। 30 सेकंड शिवम त्यागी, 30 सेकंड। अच्छी बात है, ऐसे ही मुगालते में रहना बुरा नहीं है। लेकिन लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। सबसे खतरनाक प्रावधान, सरकार ने कहा था कि कम से कम 2 हिंदू रहेंगे इसमें, कम से कम। वो तो अभी भी है। बनाया जाता है पाकिस्तान के साथ मैच सेंट्रल में और मिनिमम स्टेट में 3। बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। पाकिस्तान के क्या तर्क दे रहे हैं आप? सुन रहे हैं खुद लोगों को बनाया जाता है। वक्फ बाय यूजर स्टे कर गया, रजिस्ट्रेटेड। बात तो सही है, होने चाहिए। इसके अलावा जितनी भी सरकारी इमारतें हैं वो वक्फ के अंदर नहीं आएंगी। और ये कहेगी नहीं, हार हमारी है, जीत उनकी। मौलाना अंसार रजा, मौलाना अंसार रजा, जो आदमी जिसकी आंखें खराब हो उसका इलाज संभव है। जिस आदमी ने ठान लिया हो कि मुझे कुछ देखना ही नहीं है, उसको बहुत कम मौकों पर हमने ऐसा होते हुए देखा है कि सामने वाले की फजीयत हो रही है और उस भाई को पता ही नहीं है कि उसकी फजीयत हो रही है, उसकी बेइज्जती की जा रही है।
अभी आपने सुप्रिया श्रीनेत जी के साथ वही सब कुछ होते हुए देखा है दोस्तों। आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत जी का मुंह लटक गया था, उतर गया था, देखने लायक हो गया था जब शिवम त्यागी ने एक तगड़ा सा कमेंट कर दिया उनके पिताजी पर। एक्चुअली कमेंट किया भी और नहीं भी किया और उनको बुरा भी लग गया। अब इस तरीके से कोई किसी की बेइज्जती कैसे कर सकता है, ये भी अपने आप में सीखने वाली बात है, अपने आप में एक आर्ट है। क्या कहते हो आप लोग? अब कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को देखो ना, ये लोग कैसे बेवकूफों की तरह अपनी मॉरल विक्ट्री बताने में लगे, अपनी मॉरल विक्ट्री की तरह उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। बट ये एक बात जो आपको नहीं बता रहे वो ये कि उन्होंने जो कोर्ट केस किया था ना इस बिल के अगेंस्ट, उसका होल एंड सोल पर्पस इस बिल को खारिज करना था, कैंसिल करना था, जो कि हुआ नहीं है। बिल के जो बाकी प्रावधान है ना वो वैसे के वैसे ही लागू रहेंगे, वो वैसे के वैसे अप्लाई करेंगे। रही उन 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स की बात जिनका जिक्र यहाँ पर कर रही थी, कोर्ट ने इतना ही कहा है कि हम इसे खारिज नहीं कर रहे हैं, बट हाँ सरकार जब तक इसकी एक रूपरेखा, इसकी एक गाइडलाइन नहीं बना लेती तब तक ये होल्ड पे रहेंगे। तो दोस्तों ये होल्ड पर है, खारिज नहीं हुई है। वो अलग बात है, कांग्रेस के बारे में हम सबको अच्छे से पता ही है कि वो अर्ली सेलिब्रेशंस के लिए जानी जाती हैं। ये भी वही कर रही थी एग्जैक्टली उस डिबेट शो में, अर्ली सेलिब्रेट कर रही थी। शाम तक उन्होंने वेट भी नहीं किया और जब शाम हुआ तो इन सब का मेल्टडाउन शुरू हो गया। क्योंकि जो अब तक ये लोग प्रोपोगेट कर रहे थे डिबेट शोज में, यहाँ वहाँ सोशल मीडिया पर चारों तरफ जा जाके कि देखो 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 हमने कैसे मोदी को हरा दिया, कैसे हमने इस बिल को हरा दिया एंड ऑल, उन सब नैरेटिव्स की हवा निकल गई। बीजेपी के शिवम त्यागी ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वो कौन से 3 पॉइंट थे जिन पर इनकी और सरकार के बीच में तकरार चल रही थी, और वो 3 पॉइंट गए नहीं है कहीं पर भी, वो अभी भी वहीं पर है। इट्स जस्ट दैट टेम्पररी होल्ड लगाए जब तक सरकार उनके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं बना देती। वंस गाइडलाइन इज देयर तो वो अप्लाई हो जाएगा, वो एक लॉ में तब्दील हो जाएगा। यही बात इन लोगों को अब चुभ रही है। इस बिल, इस ऑब्जर्वेशन से जुड़ी हुई जितनी भी बातें, जितनी भी खबरें, वो ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है। आप चाहे तो वहां पर खुद जाके चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ वहाँ किसी और से सुनने की जरूरत नहीं है। खुद जाके चेक करो, खुद जाके वेरीफाई करो और उसके बाद अपना डिसीजन बनाओ। ऐसी खबरों को लेकर, ऐसी बातों को लेकर यही मेरा आप सबको सजेशन रहेगा। तो दोस्तों आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एनीवेज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।